पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में आज का टॉपिक रहेगा सेकंड यूनिट का 8वां टॉपिक अधिग्रहण विभाग एवं पुस्तक चयन। इक्वेशन सेक्शन एंड बुक सिलेक्शन। अधिग्रहण विभाग प्रायः सभी तरह के पुस्तकालयों में पाया जाता है। अधिग्रहण मतलब अर्जन विभाग, पुस्तकों का अर्जन करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण विभाग है। अधिग्रहण एक अत्यंत आवश्यक पुस्तकालय प्रक्रिया है जो पुस्तकालय के उद्देश्य की पूर्ति हेतु अति महत्वपूर्ण है। जैसा कि स्पष्ट है कि अधिग्रहण के कार्यों में अत्यधिक कार्यवाही की आवश्यकता होती है, जैसे पुस्तकों प्रलेखों हेतु क्रयादेश, प्रलेखों का प्रक्रियाकरण, बिल का प्रक्रियाकरण, दावा निरसन तथा प्रतिवेदन आदि। इन सारी प्रक्रियाओं के बाद पुस्तकों को परिग्रहण पंजी एक्सेशन रजिस्टर में स्थान दिया जाता है। पुस्तक अधिग्रहण के चरण इम्पोर्टेंट स्टेप। पुस्तक में पुस्तक या पाठ्य सामग्री की खरीदारी करना एक बेहद स्वाभाविक प्रक्रिया है। प्रत्येक पुस्तकालय अपने बजट से प्रत्येक साल पुस्तक की खरीद करता है और यह कार्य अधिग्रहण कहलाता है। सभी पुस्तकालयों में सामान्यतः अधिग्रहण के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। सबसे पहले पुस्तक चयन प्रक्रिया अपनाई जाती है। पुस्तक चयन किया जाता है। अधिग्रहण विभाग में पुस्तकालय में पुस्तक या पाठ्य सामग्री की खरीदारी करना एक बेहद स्वाभाविक प्रक्रिया है। प्रत्येक पुस्तकालय अपने बजट से प्रत्येक साल पुस्तक की खरीद करता है। यह कार्य एक आवश्यक कार्य है। अतः पुस्तक खरीद हेतु पुस्तकों का चयन काफी महत्वपूर्ण होता है। पुस्तक खरीद से पूर्व पुस्तकों का चयन किया जाता है कि कौन कौन से पुस्तकों का क्रय करना है, जिसका निर्णय पुस्तकालय समिति द्वारा किया जाता है। पुस्तक के चयन हेतु जिन जिन स्रोतों या उपकरणों की सहायता ली जाती है उसे पुस्तक चयन के उपकरण टूल फॉर बुक सिलेक्शन कहते हैं। पुस्तक खरीद से पूर्व पुस्तकों का चयन किया जाता है कि कौन कौन से पुस्तकों का क्रय करना है और इसके लिए उपरोक्त उपकरणों की सहायता ली जाती है तथा इसके माध्यम से सही पुस्तकों का चयन कर पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों की रक्षा की जाती है। पुस्तकों प्रलेखों हेतु क्रयादेश। पुस्तकों के चयन के बाद इसके क्रय हेतु क्रयादेश निकाला जाता है एवं कोटेशन आवंटित किया जाता है। इन प्राप्त कोटेशन का तुलनात्मक अध्ययन करके उपयुक्त सप्लायर को क्रयादेश दिया जाता है। मतलब जो सप्लायर हैं जिनसे भी पुस्तक खरीदनी है उन्हें ऑर्डर दिया जाता है क्रयादेश का। इन क्रयादेश के आधार पर सप्लायर पुस्तकों को पुस्तक सप्लाई करता है, प्रलेखों का मिलान करता है। पुस्तक प्राप्ति के बाद पुस्तक का मिलान किया जाता है एवं यह सुनिश्चित किया जाता है कि सूची के अनुरूप पुस्तक प्राप्त हुआ है या नहीं। इसके लिए चयनित पुस्तकों की सूची से पुस्तकों का मिलान किया जाता है। इसके बाद पुस्तकों
फिर लेखों के मिलान के बाद मतलब पुस्तकों के मिलान के बाद बिल का प्रक्रियाकरण किया जाता है। पुस्तकों के मिलान के बाद पुस्तकों को मिलाया जाता है एवं यह सुनिश्चित किया जाता है कि बिल के अनुरूप पुस्तकें प्राप्त हुई हैं या नहीं। इसके साथ ही पुस्तकों का मूल्य एवं छूट को भी जांचा जाता है। इसके बाद दावा निरसन। बिल के मिलान के बाद किसी तरह की समस्या की स्थिति में सप्लायर को लिखित सूचना भेजी जाती है और उसका समाधान किया जाता है। इसके बाद परिग्रहण आता है। परिग्रहण करना पुस्तकालय का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। क्रय द्वारा, विनिमय द्वारा या भेंट स्वरूप प्राप्त पाठ्य सामग्रियों का परिग्रहण करना पुस्तकालय का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण दायित्व होता है। इस कार्य को अभिलेखित करने के लिए परिग्रहण पंजी का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक पाठ्य सामग्री इस पंजी में उसी क्रम में दर्ज की जाती है जिस क्रम में पुस्तकालय में प्राप्त किया जाता है। मतलब कि जो पुस्तक आज इस तारीख में आई है उसको उसी तारीख में उसी समय के अनुसार दर्ज किया जाएगा जिस क्रम में उसे पुस्तकालय में प्राप्त किया गया होता है। इस प्रकार परिग्रहण पंजी पुस्तकालय के संग्रह के कालानुक्रमिक विकास को दर्शाता है। इसे कई रूपों में पाया जाता है जैसे परिग्रहण पुस्तिका, स्टॉक रजिस्टर, परिग्रहण फाइल, परिग्रहण पत्रक इत्यादि। परिग्रहण पंजी पुस्तकालय का सबसे महत्वपूर्ण एवं स्थायी आधार अभिलेख होता है। इसके बाद बिल का भुगतान पुस्तकालय द्वारा पुस्तक के बिल का भुगतान परिग्रहण कार्य के बाद ही किया जाता है, न कि पुस्तक प्राप्ति के बाद। पुस्तकालय द्वारा परिग्रहण प्रक्रिया की समाप्ति के बाद सप्लायर को बिल का भुगतान किया जाता है और इसके बाद पुस्तक को प्रक्रियाकरण के लिए तकनीकी विभाग भेज दिया जाता है और इस प्रकार अधिग्रहण प्रक्रिया संपन्न होती है 7 चरणों में। इसके बाद पुस्तक चयन के सोर्स, उपकरण, टूल्स किन सोर्स से हम किन टूल के आधार पर हम पुस्तक चयन कर सकते हैं। पुस्तकालय में पुस्तक या पाठ्य सामग्री की खरीदारी करना एक बेहद स्वाभाविक प्रक्रिया है। प्रत्येक पुस्तकालय अपने बजट से प्रत्येक साल पुस्तक की खरीद करता है। यह कार्य एक आवश्यक कार्य है अतः पुस्तक खरीद हेतु पुस्तकों का चयन काफी महत्वपूर्ण होता है। पुस्तक खरीद से पूर्व पुस्तकों का चयन किया जाता है कि कौन कौन सी पुस्तकों का क्रय करना है, जिसका निर्णय पुस्तकालय समिति द्वारा किया जाता है। पुस्तक के चयन हेतु जिन जिन स्रोतों या उपकरणों की सहायता ली जाती है उसे पुस्तक चयन के उपकरण टूल फॉर बुक सिलेक्शन कहते हैं। मतलब बुक सिलेक्शन के उपकरण टूल्स। पुस्तक खरीद से पूर्व पुस्तकों का चयन किया जाता है कि कौन कौन से पुस्तकों का क्रय करना है और इसके लिए उपरोक्त उपकरणों की सहायता ली जाती है तथा इसके माध्यम से
सही पुस्तकों का चयन कर पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों की रक्षा की जाती है। पुस्तक चयन के प्रमुख सोर्स उपकरण निम्नलिखित हैं। पहला है पुस्तक सूची से। पुस्तक सूची सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक चयन सोर्स है। यह सभी प्रकाशकों द्वारा अपने प्रकाशन से प्रकाशित पुस्तकों की सूची प्रकाशित की जाती है और कि हमारे पास कितनी पुस्तकों की सूची है, और ये सूची प्रत्येक पुस्तकालयों के पास भेजी जाती है कि आपको कोई भी पुस्तक इन पुस्तकों में से खरीदना है तो आप ऑर्डर कीजिए। इसके बाद पुस्तकालयों द्वारा उन सूचियों से अपने महत्व की पुस्तकों का चयन किया जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि पुस्तक सूची पुस्तक चयन का महत्वपूर्ण उपकरण है। इसके बाद आती है ग्रंथ सूची, बिब्लियोग्राफी। ग्रंथ सूची ग्रंथ सूची से तात्पर्य पुस्तकों की सूची है। ग्रंथ सूची का प्रकाशन राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और व्यावसायिक स्तर पर किया जाता है। मतलब जो बिब्लियोग्राफी होती है, बिब्लियोग्राफी कैटलॉग होती है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है। प्रायः प्रत्येक राष्ट्र अपना नेशनल ग्रंथ सूची है जिसमें राष्ट्र में हो रही समस्त प्रकाशनों की सूची होती है। भारत के राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का नाम INB है, इंडिया नेशनल बिब्लियोग्राफी है। कई प्रकाशकों द्वारा व्यापारिक कार्यों हेतु ग्रंथ सूची का प्रकाशन किया जाता है। जो व्यापारिक ग्रंथ सूची ट्रेड बिब्लियोग्राफी कहलाता है। ये ग्रंथ सूचियाँ पुस्तक चयन हेतु महत्वपूर्ण औजार होते हैं। इसके बाद व्यापारिक प्रकाशन। कई व्यापारिक संस्थाओं द्वारा ग्रंथ सूचियों का प्रकाशन किया जाता है तथा खरीद हेतु ये उपलब्ध होते हैं। इसके द्वारा भी पुस्तकों का चयन किया जाता है। इसके बाद भेंडरों की सूची। पुस्तकों के सप्लायर और भेंडरों द्वारा अपने पास उपलब्ध पुस्तकों की सूची पुस्तकालयों को भेजा जाता है और इसके द्वारा भी पुस्तकों का चयन किया जाता है। इन माध्यमों से पुस्तक चयन अधिक सुविधाजनक होता है क्योंकि इससे पुस्तक मंगाने में आसानी होती है। इसके बाद ऑनलाइन चयन। आज सूचना संचार प्रौद्योगिकी का युग है, ICT का युग है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का युग है और हर सूचना इंटरनेट पर सुलभ है। ICT के युग में आजकल पुस्तकों की ऑनलाइन सूची उपलब्ध होती है और इससे आसानी से पुस्तकों का चयन किया जाता है तथा पुस्तकों की खरीद की जाती है। इसके बाद पुस्तक मेले का आयोजन करके। आजकल पुस्तक मेले का आयोजन बढ़ रहा है तथा इन मेले में कई प्रकाशक एक साथ आते हैं। इन मेले के आयोजनकर्ता प्रकाशकों तथा पुस्तकों की सूची उपलब्ध कराते हैं जो नवीनतम प्रकाशनों के चयन के प्रमुख उपकरण साबित होते हैं। इसके बाद पाठकों का फीडबैक। कई बार पुस्तकालयों द्वारा पाठकों से भी पुस्तकों की सूची मांगी जाती है। उनकी पसंद नापसंद जानी जाती है, उनके सूचना मांग को समझा जाता है तथा उसके आधार पर सूची तैयार की जाती है जो कि पुस्तक चयन में सहायक होते हैं। इसके बाद 7वां है एक्सपर्ट रिव्यू। कई बार पुस्तकों को पढ़कर विशेषज्ञों द्वारा अपनी राय प्रकट किया जाता है, जो पुस्तक रिव्यू कहलाता है। इसके द्वारा पुस्तक
के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, जो कि पुस्तक चयन में सहायक होते हैं। इसके बाद पुस्तक चयन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बुक सिलेक्शन। कुछ वैज्ञानिकों ने पुस्तक चयन के सिद्धांत भी दिए हैं। पुस्तक चयन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बुक सिलेक्शन। पुस्तक चयन में पुस्तक या पाठ्य सामग्री की खरीदारी करना एक बेहद स्वाभाविक प्रक्रिया है। प्रत्येक पुस्तकालय अपने बजट से प्रत्येक साल पुस्तक की खरीद करता है। यह कार्य एक आवश्यक कार्य होता है पुस्तकालय में, अतः पुस्तक खरीद हेतु पुस्तकों का चयन काफी महत्वपूर्ण होता है। पुस्तक खरीद से पूर्व पुस्तकों का चयन किया जाता है कि कौन कौन से पुस्तकों का क्रय करना है, जिसका निर्णय पुस्तकालय समिति द्वारा किया जाता है। पुस्तकालय के कई महत्वपूर्ण कार्यों में पुस्तक चयन भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके द्वारा पुस्तकालयों द्वारा अपने संग्रहों का विकास किया जाता है। पुस्तक चयन के लिए पुस्तकालय के आकार, प्रकार के अलावा भी कई बातों पर ध्यान दिया जाता है, जैसे पाठकों का स्तर, पाठक वर्ग, सामाजिक परिवेश, मातृभाषा, अधिकतम उपयोग की जाने वाली पुस्तक आदि। पुस्तकालय द्वारा पुस्तक चयन के लिए कुछ सिद्धांतों को अपनाया जाता है और उसके आधार पर पुस्तक चयन किया जाता है। पुस्तक चयन के लिए प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला है डेवी का पुस्तक चयन सिद्धांत, जो मेलविल डेवी हैं, जिन्हें आधुनिक पुस्तकालय का जनक कहा जाता है, जिन्होंने डीडीसी पद्धति का निर्माण किया। उनकी कई कृतियाँ हैं। मेलविल डेवी द्वारा पुस्तक चयन के लिए दिए सिद्धांतों को इस प्रकार व्यक्त किया गया है। द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट। इसका मतलब है कम से कम लागत पर अधिकाधिक संख्या को श्रेष्ठ पाठ्य सेवा प्रदान करना। इस सिद्धांत के अनुसार पुस्तकालय प्रबंधन को पुस्तक चयन के वक्त अपने वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखकर ऐसे प्रलेखों का चयन करना चाहिए जो अधिकाधिक पाठकों के अभिगम को संतुष्ट कर सकें। अधिकांशतः देखा जाता है कि पुस्तकालयों में कई ऐसे प्रलेख होते हैं जो काफी महंगे होते हैं, परंतु उसका उपयोग काफी कम होता है। इस सिद्धांत के अनुसार पुस्तकों के चयन के वक्त ऐसे प्रलेखों की अनदेखी करना, खासकर छोटे पुस्तकालयों को, ताकि उनका बजट बना रहे। हमेशा ऐसे पुस्तकों को खरीदना जो पाठकों की अधिक से अधिक पाठकों की आवश्यकता को पूर्ण कर सके। ऐसी पुस्तकों को खरीदना कम से कम लागत पर। इसके बाद दूसरा सिद्धांत ड्ररी ने दिया है। ड्ररी का पुस्तक चयन सिद्धांत कहता है कि पुस्तक चयन का मौलिक सिद्धांत ड्ररी द्वारा सन 1930 में दिया गया था। उनके अनुसार टू प्रोवाइडेड द राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम, अर्थात सही समय पर सही पाठक को सही उपलब्ध कराना,
सही समय पर सही पाठक को सही पुस्तक उपलब्ध कराना। इस सिद्धांत के अनुसार पुस्तकालय प्रबंधन को पुस्तक चयन के वक्त यह ध्यान रखना चाहिए कि पाठक को उससे संबंधित पुस्तक सही समय पर उपलब्ध कराया जा सके। मतलब कि जब पाठक को आवश्यकता है जब आप पुस्तक दें तो सही है। बिना आवश्यकता के पाठक को क्या जरूरी पुस्तक की, इसलिए उन्होंने कहा है कि जब पाठक को आवश्यकता हो तभी पुस्तक देनी चाहिए, सही पाठक को सही समय पर और सही पुस्तक उपलब्ध कराना। ऐसे प्रलेखों का चयन करना चाहिए जो अधिकाधिक पाठकों के अभिगम को संतुष्ट कर सके। तीसरे वैज्ञानिक MC कोल्विन कहते हैं कि MC कोल्विन का सिद्धांत कहता है LR MC कोल्विन द्वारा सन 1925 में पुस्तक चयन के लिए डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार पुस्तक इन themselves are nothing, they have no more meaning than the white paper upon which they are printed until they are made serviceable by demand. The more closely book selection is related to demand, the greater is the resultant and possible services। उसके अनुसार किसी पुस्तक का ज़्यादा महत्व नहीं रह जाता अगर वह सेवा संबंधी मांग को पूरा नहीं कर पाता। अतः पुस्तकालयों को पुस्तक चयन के वक्त पाठकों की मांग और उसको पूरा करने हेतु ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके बाद अगला सिद्धांत डॉक्टर SR रंगनाथन ने दिया। रंगनाथन का पुस्तक चयन सिद्धांत। डॉक्टर SR रंगनाथन पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों में प्रथम 3 पुस्तक चयन के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। ग्रंथालय विज्ञान का प्रथम सूत्र यह जोर देता है कि पुस्तकों का अत्यधिक उपयोग हो और रंगनाथन ने अपने प्रथम सूत्र में साफ साफ कहा है कि ग्रंथ उपयोगार्थ हैं, पुस्तकें उपयोगार्थ हैं या प्रलेख उपयोगार्थ हैं, यानी कि पुस्तकें उपयोग के लिए होती हैं, न कि इसे लॉकर में रखकर या सिर्फ संरक्षित किया जाए। साधारणतः पुस्तक चयन के समय पुस्तकालयों द्वारा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वैसे पुस्तकों का चयन किया जाए जो उपयोगी हों। ग्रंथालय विज्ञान का द्वितीय सूत्र यह जोर देता है कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले तथा ग्रंथालय विज्ञान का तीसरा सूत्र कहता है कि प्रत्येक ग्रंथ को उसका पाठक मिले, मतलब प्रत्येक पुस्तक को उसके अनुसार पाठक मिलना चाहिए। अतः पुस्तक चयन के समय पुस्तकालय प्राधिकार को चाहिए कि पाठकों की जरूरत के हिसाब से पुस्तकों का चयन करें। जैसे कि अगर किसी पुस्तकालय के अधिकांश पाठक हिंदी माध्यम के हैं तो हिंदी माध्यम की पुस्तकों का चयन होना चाहिए। पुस्तकों का चयन के लिए सर्वे कराना चाहिए। प्राधिकार को पुस्तक चयन में पाठकों की इच्छा पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद तीसरा है परिग्रहण कार्य, परिग्रहण पंजी, एक्विजिशन रजिस्टर।
परिग्रहण पंजी पुस्तकालय का स्थायी एवं एक आधार अभिलेख होता है। क्रय द्वारा, विनिमय द्वारा या भेंट स्वरूप प्राप्त पाठ्य सामग्रियों का परिग्रहण करना पुस्तकालय का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण दायित्व होता है। इस कार्य को अभिलेखित करने के लिए परिग्रहण पंजी का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक पाठ्य सामग्री इस पंजी में उसी क्रम में दर्ज होती है जिस क्रम में उसे पुस्तकालय में प्राप्त किया गया होता है। इस प्रकार परिग्रहण पंजी पुस्तकालय के संग्रह कालानुक्रमिक विकास को दर्शाता है। यह कई रूपों में पाया जाता है, जैसे परिग्रहण पुस्तिका हो गई, स्टॉक रजिस्टर हो गया, परिग्रहण फाइल हो गई, परिग्रहण पत्रक हो गया इत्यादि। कुछ विशिष्ट प्रकार की सामग्रियों के लिए अलग अलग परिग्रहण पंजी बनाई जाती है। वैसी स्थिति में क्रम संख्या को एक दूसरे से अलग रखने के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए पुरानी भेंट स्वरूप प्राप्त पुस्तकों के लिए अलग परिग्रहण पुस्तिका पर अलग अगर दर्ज करना हो तो G1 G2 यहाँ G से तात्पर्य गिफ्टेड से है, मतलब कि जो पुस्तकें गिफ्ट में आई हैं। इस प्रकार परिग्रहण अभिलेख पंजी या कार्ड या अन्य रूप में एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक प्रविष्टि को तिथि के आधार पर क्रमानुसार दर्ज किया जाता है। यह एक स्थायी अभिलेख है। परिग्रहण पंजी का स्टैंडर्ड साइज 16x13 होता है तथा स्टैंडर्ड कॉलम की संख्या 14 होती है। जर्नल फाइनेंशियल रूल्स 2017 के अनुसार परिग्रहण पंजी स्टैंडर्ड कॉलम की संख्या 15 होती है। परिग्रहण अभिलेख में पाठ्य सामग्रियों से संबंधित निम्नलिखित सूचनाएं दी जाती हैं। परिग्रहण में जो रजिस्टर होता है, सबसे पहले उसमें डेट दी जाती है कि कौन सा ग्रंथ कब पुस्तकालय में आया। परिग्रहण की तिथि यह सूचित करती है कि कोई ग्रंथ पुस्तकालय के संग्रह में कब सम्मिलित हुआ। इसके बाद सेकंड स्टेप आती है एक्सेशन नंबर की, परिग्रहण संख्या की। परिग्रहण संख्या यह सूचित करती है कि पुस्तक किस क्रम में पुस्तकालय में आया। इसके साथ ही यह पुस्तक को विशिष्ट संख्या प्रदान करती है। इसके बाद तीसरा स्टेप आता है ऑथर का। इस परिग्रहण रजिस्टर में ऑथर का नाम लिखा जाता है। इसके अंतर्गत उस ग्रंथ के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या संस्था का नाम लिखा जाता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति, लेखक या समष्टि लेखक या संपादक आदि हो सकते हैं। लेखक की बात करें तो जैसे डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने कॉलम क्लासिफिकेशन पुस्तक लिखी। इस